तो 3 प्रतिरोध हैं जो किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि इनके पहले सिरे एक बिंदु से और दूसरे सिरे भी एक बिंदु से ही जुड़े हैं। तो ये किस क्रम में हुए, समांतर क्रम में हुए। तो किसी परिपथ में ये 3 प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, ये 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और उस परिपथ में 6 वोल्ट की एक बैटरी या सेल कह सकते हो वो लगाई गई है। तो इस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा का मान बताइए। तीनों को अलग अलग हम मान लें R1, R2 और R3 से। तुमने मान लिया कि R1 है 2 ओम, यानी 2 ओम के प्रतिरोध को हमने R1 मान लिया, ठीक। और 3 ओम वाले को हमने R2 मान लिया और 6 ओम वाले प्रतिरोध को हमने R3 मान लिया। तीनों प्रतिरोधों को R1, R2 और R3 हमने मान लिया, ठीक। अब ये किस क्रम में है, चूंकि R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, इसलिए तुल्य प्रतिरोध किस फार्मूले से आएगा, अब इससे निकालेंगे, क्योंकि समांतर क्रम में ये फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। 3 है तो 3 लिख लेंगे, 4 होते तो 4 लिख लेते। अब यहाँ पे मान रखेंगे हम 1/R बराबर 1/R1 का मान 2, R2 का 3 और R3 का है 6। अब इनको सरल करेंगे, 2, 3 और 6, इनका लासा कितना आएगा, 6, ठीक। 2, 3 और 6 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो आएगा 6। अब 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार कटेगा, 2 तिहाई 6, 3 का गुणा हम 1 से कराएंगे, 3 एकम 3। अब 3 से काटेंगे 6 को तो 2 बार में कटेगा, 3 दूनी 6, 2 आएगा, 2 का गुणा 1 से कराएंगे, 2 एकम 2। 6 से काटेंगे तो 1 बार में ही कट जाएगा, 6 एकम 6 यानी 1 आया। अब 1 का गुणा 1 से कराएंगे। बात समझ में आई? तो ये हो गया 1/R, ऊपर 3 2 5 और 1 6, 6/6 यानी 1/R बराबर 1। तो यहाँ से R बराबर क्या आ गया, 1 ओम। इस पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध है वो कितना आ गया, 1 ओम, ठीक। तो R बराबर 1 ओम और V पूरे परिपथ का विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट। तो I आपको निकालना है, नो प्रॉब्लम। कैसे निकालेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है, V बराबर IR, यानी I बराबर V/R। तो I बराबर क्या होगा, V का मान है 6, R का मान है 1, यानी I बराबर 6 एम्पियर।